नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा में भारत विकास परिषद द्वारा तीसरा कृत्रिम अंग कैंप लगाया गया है, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर आज यहां पर जो मरीज यहां पर आए हुए हैं, विकलांग लोग यहां पर आए हुए हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। इनको ये जो कृत्रिम अंग है वो निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। आप मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है जो आज का ये कैंप है लाला कश्मीरी लाल गोयल जी की याद में भारत विकास परिषद घरौंडा द्वारा आयोजित किया गया है और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति अम्बाला छावनी के सहयोग से यह तीसरा कैंप आज जो है लगाया गया है। इससे पहले जो कैंप है वो भारत विकास परिषद 2 लगा चुकी है, जिसमें एक कैंप में 22 जो विकलांग हैं उनको कृत्रिम अंग प्रदान किए गए थे। दूसरा कैंप में करीबन 35 लोगों को जो है कृत्रिम अंग प्रदान किए गए थे। आज हमारे साथ यहाँ पर भारत विकास परिषद के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह के कैंप होते हैं, क्या कुछ इनमें जो विकलांग हैं उन लोगों को लाभ होता है। कपिल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा जो कैंप है वो कितने आयोजित हुए हैं और किस तरह का लाभ लोगों को मिल पाया है। धन्यवाद तेजवीर जी। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और आपको बताना चाहूँगा भारत विकास परिषद शाखा घरौंडा द्वारा आयोजित ये तीसरा कैंप है, तीसरा निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण कैंप टांग से संबंधित, जो कि घरौंडा शाखा द्वारा लगाया जा रहा है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति अम्बाला के सहयोग से। और आपको बताना चाहूँगा ये कैंप, जो तीनों कैंप हमने अभी तक आयोजित किए हैं, ये स्वर्गीय लाला कश्मीरी लाल गोयल जी की याद में किए हैं और गोयल परिवार के सहयोग से ये कैंप आयोजित किए गए हैं। और प्रथम जो कैंप हमने लगाया था उस कैंप में हमने लगभग 35 जो दिव्यांग थे उनको अंग वितरित किए थे और द्वितीय जो कैंप था उसमें 25 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग लगाए गए थे और आज जो संख्या बल है वो 45 तक पहुंच गया है। तो ये जो हमारा कार्य है, ये जो जन कल्याण का कार्य है, ये लगातार चल रहा है और हमारी यही कोशिश है कि जितने से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को हम ये अंग उपलब्ध करा सकें उतना ही अच्छा है। जी बिल्कुल, जो सामाजिक कार्य है वो संस्था द्वारा किए जाते रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ और जो संस्था के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करने की, जो आज के चीफ गेस्ट हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, जिस तरह के कैंप सामाजिक संस्था है जो भारत विकास परिषद है वो अग्रणी रही है हमेशा से, इस तरह के कैंप किस तरह से देखते हैं आप? इससे बढ़िया तो कोई और बात है ही नहीं जी जितना मतलब अच्छा कार्य कर रहे हैं इतना और कोई संस्था नहीं आज घरौंडे में कर रही है। जी जी बिल्कुल, जो संस्था है उनकी सराहना यहाँ पर कहीं ना कहीं की जा रही है। हमारे साथ जो पदाधिकारी है, जो अध्यक्ष है राहुल जी, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, ये बताइए, जो अगर बाहर से कोई अपने लेवल पर इस तरह की जो कृत्रिम अंग लगवाता है तो उनको कितना वहन करना पड़ता है खर्च, इसके बारे में? ये सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कृत्रिम अंग निःशुल्क सेवा जो भारत विकास परिषद द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता के सहयोग से लगाई जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप, कोई गरीब व्यक्ति है वो लगवाना चाहता है अपने आप, यदि वो ये कैंप अपने आप अपने जो कृत्रिम अंग है वो लगवाना चाहता है, उसको 5 से 6 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा आ जाता है। और इसमें बढ़ते बढ़ते जो प्राइवेट अस्पताल भी है वो भी कृत्रिम अंग को लगाते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से 50-60 हज़ार भी खर्चा आता है। मगर हमारे यहाँ पर आज जैसे टीम पहुँची है वो लगा रही है, जिनकी कृत्रिम अंग की जरूरत है उनको निःशुल्क ही दिया जाएगा। जिनको कैलीपर की जरूरत है कैलीपर का साइज लिया जा रहा है और जिनको बैसाखी की जरूरत है बैसाखी है, ये हमारा निःशुल्क ही रहता है। तो संस्थाएं इस तरह के कार्य कर रही है, जो सरकार है उसकी तरफ से भी कुछ किया जा रहा है इस तरह से? अभी तो सरकार की तरफ से कोई करनाल के एरिया में कोई ऐसी नई इंसेंटिव नहीं है, अभी सरकार नहीं कर रही है। मेरा यही है कि संस्था तो अग्रिम भारत विकास परिषद कर रही है, करती रह रही है, मगर सरकार से भी अनुरोध है कि इस तरह का कोई करनाल में ऐसा सेंटर बनाया जाए जिसमें निःशुल्क सेवा प्रदान की जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ वर्धमान जी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में?
कार्यक्रम अच्छा है जी। इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं। और तो किस तरह का फ़ायदा देखते हैं लोगों को जो यहाँ पर विकलांग आते हैं? उनको कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सामाजिक संस्था इस तरह के कदम उठा रही है, किस तरह से देख रहे हैं? आर्थिक तंगी के अलावा लोगों को पता नहीं होता चीज़ों का कि कहाँ से क्या क्या बनेगा, क्या इलाज कराएगा। तो उस चीज़ के लिए मतलब मैं भारत विकास परिषद को बड़ा साधुवाद देता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं साल में एक बार ये लोग कि आराम से किसी को भी, और कोई ये नहीं कि ये चुपचाप पूरा एक मुनादी होती है, बैनर लगते हैं, पम्फलेट बढ़ते हैं, शहर में एडवर्टाइजमेंट होती है, भाई किसी को भी कहीं गांव से शहर से किसी को भी मोस्ट वेलकम है। मतलब कोई ये नहीं कि कोई पिक एंड चूज है, ऐसा कुछ है, कोई भी आए उसी की ये लोग सेवा करते हैं। और फाइनेंस की तो बात है ही है, देखो आर्थिक तौर पे तो लगता ही है पैसा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक व्यक्ति जिसको ज़रूरत है वो सही जगह पहुंच नहीं पाता। जी। जो सबसे बड़ी बात है कि उसको जागरूकता का भाव है। जागरूकता का भाव नहीं, उसको पता ही नहीं लगता। जैसे हम लोग जनरली यहाँ पूछे कृत्रिम अंग का कोई बता ही नहीं पाएगा जी। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लोग एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हर साल ये कैंप लगाते हैं, कोई साल छूट गया अगले साल कराएं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही देखता हूँ जी बिल्कुल। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो इन लोगों को होता है कि आर्थिक तंगी भी कई बार आड़े आती है, कई बार वे उस जो कृत्रिम अंग है उनको खरीद भी नहीं पाते, ना ही लगवा पाते, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भारत विकास जैसी सामाजिक संस्थाएं इस तरह के कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेंगी, और इससे जो विकलांग लोग हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूँ आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।